ये हाँ, हम नहीं कह रहे हैं। कल राधा जीवन कह रहे थे कि इन्होंने जरा भी बात नहीं किया, ऊधम नहीं किया कल रात को कीर्तन में, और बहुत जल्दी समझ जाती हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् आश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। दैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदयदैर्वल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीविषामः तेव स्थिता प्रमुखा धार्तराष्ट्राः कार्पणदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्तभूमा वसपत् न मृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशः गुडाकेशः परन्तप नायोत्सेति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नेव भारत सेयोनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्री भगवान उवाच अशोच्यान्ननुशोचस्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो नित्यास तांस तितिक्षस्व भारत। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्ति मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत।
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् बहुतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका नैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधिनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ये शरीर अव्यक्त से पैदा हुआ, इसकी आदि अव्यक्त है। व्यक्त मध्यानि, अब बीच में व्यक्त हो जाता है और फिर अव्यक्त में निधन माने मर जाता है, समाप्त हो जाता है। शुरू और आखिर अव्यक्त है, बीच में व्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। उसी में लोग आसक्ति ममता करते हैं। व्यक्त जो प्रकट हो गया, आंख नाक कान शरीर वगैरह आकार व्यक्त है, और अव्यक्त में निधन लीन हो जाता है। ये सब शरीर गायब हो जाता है, आंख नहीं, नाक नहीं, मुंह नहीं, ये सब अव्यक्त बन गए। जब व्यक्त बने थे तो 10 महीने लगे थे गर्भ के भीतर। पहले महीने में स्त्री पुरुष मिलते हैं तो दोनों का रजबीज घुरुआ बन जाता है। पहले महीने में दोनों का अंश घुरुआ सा पानी का पहले महीने बनता है। दूसरे महीने में उसमें सिर व्यक्त होता है, बनता है, प्रकट होता है, मूड 10 महीने में व्यक्त होता है। दूसरे महीने में सिर बन गया। उसके बाद तीसरे महीने में हाथ पांव ये बन जाते हैं, प्रकट भय अंग।
पहले महीने में तो केवल एक वही घुरुआ बेर सा गाढ़ा सा बन जाता है, बेर के बराबर, लड्डू जैसा। दूसरे महीने में मूड बन गया, उसमें से व्यक्त हुआ। तीसरे महीने में हाथ पांव छठे। चौथे महीने में फिर वो शेष अंग, और पांचवें महीने में रोवां छिद्र केश वेश सब बनते हैं, प्रकट हो गए। छठवें महीने में फिर वो सात धातुएं, शरीर के भीतर सात धातुएं हैं। जो खाते हो रस बनता है, रस पक के रक्त बनता है। दूसरी धातु है रक्त खून। तीसरी धातु है मांस, खून पक करके मांस बना। चौथी धातु है मेदा, मांस पक करके मेद, मांस पक करके मेद बनता है। और फिर अस्थि पक करके, मेद पक करके हड्डी बनता है। हड्डी पक करके मज्जा, हड्डी के भीतर जो गूदा होता है वो मज्जा बनता है। तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, छह धातुएं बन गई। और मज्जा पक करके हड्डी का गूदा, उसका भी निचोड़ बनता है वीर्य, जो मनुष्य को भोग में निकाल देता है। उस सातवीं धातु है, उसके निकलने से बाकी छह कमजोर हो जाती हैं। इसलिए भोगी आदमी की उम्र कम हो जाती है, क्योंकि वो सार को निकाल देता है। भोग में ये सार चीज चली जाती है, जिसको वीर्य कहते हैं। स्त्री के सारे को रज कहते हैं। रज और वीर्य, ये दोनों सार चीजें भोग में निकल जाती हैं, तो स्त्री की भी आयु कम हो जाती है, पुरुष की भी कम हो जाती है। भोगने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, इनकी आयु कम हो जाती है, क्योंकि इनसे सात धातु में तो जाती हैं, सातों में मुख्य चीजें भी चली जाती हैं। मांस मेद वगैरह बच्चा बनता है जिससे, तो इसलिए ज्यादा संतान उत्पन्न करने वाले की उम्र कम हो जाती है, जल्दी मरती है। सात चीजें, सात धातुएं, ये कि पांचवें महीने में बन जाती हैं। और छठवें महीने में वो बच्चा पेट में डोलता है, करवट लेता है। सातवें महीने भूख प्यास लगती है, कष्ट होता है। और आठवें महीने में वो माँ को अनुभव हो जाता है कि बाई कूख में है कि दाहिनी कूख में है। और नौवें महीने में गर्भ की प्रसूति की हवा बाहर फेंकती है। 10वें महीने में पैदा हो जाता है। तो 10 महीने में व्यक्त बना। कबीरदास का पद है, झीनी रे झीनी बीनी रे चुनरिया,
10 मास बनाए, सायु को बनाने में लगे। इस चूनर मने शरीर को 10 महीने लगते हैं, और 10 महीने के बाद वो प्रकट हो जाता है बाहर गर्भ के। तो 10 महीने के पहले अव्यक्त था, 10 महीने में व्यक्त हुआ, और फिर जितनी उसकी उम्र है, किसी की 50 साल, किसी की 60 साल, उसके बाद फिर वो अव्यक्त बन जाता है। उसको फूंक देते हैं, जल गया, पांचों तत्व जाके पांचों तत्वों मिल जाते हैं। पृथ्वी तत्व पृथ्वी मिल जाता है, जल तत्व जल में मिलता है, 5 महाभूत हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह मनुज शरीरा। इस चौपाई में भगवान राम ने कहा है, तारा को उपदेश दिया है। जो बाली को मारा था, तो वहां उन्होंने शिक्षा दिया है, तारा तू रोती क्यों है। बाली मर गया तो तारा रो रही थी। तो वहां राम जी ने कहा था, क्षिति जल पावक गगन समीरा। बड़ा अच्छा उपदेश दिया है चौपाइयां। क्षिति माने पृथ्वी, जल माने जल तत्व, पावक माने आग, गगन माने आकाश, समीर माने हवा। 5 तत्वों से शरीर बना है। और वो शरीर तो तेरे सामने पड़ा है। पंच रचित यह मनुज शरीरा, वो रामायण देना दोहा बता देते हैं। ये है दोहा किष्किंधा कांड में 11वां। 11वां देख लो। ये थोड़े में सारा शरीर का राम जी ने वर्णन किया है। तारा बिकल देखि रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। ज्ञान दिया उन्होंने और माया हर लिया, जो जीव को बांधे भय है। इसीलिए उनको जल्दी ज्ञान हो गया। हम लोग रोज उपदेश सुनते हैं, ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि माया का आवरण है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः। गीता में भगवान ने भी यही कहा है, 7वें अध्याय में, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः। भगवान ने माया हर लिया, इसलिए उसको बड़ी जल्दी ज्ञान हो गया। यहाँ हम लोग दिन रात सत्संग करते हैं, ज्ञान वान कुछ नहीं होता है। न किसी का काम घटता है, न क्रोध घटता है, न लोभ घटता है। समझाते समझाते रह जाओ, कुछ नहीं होता है। कामी आदमी काम वृत्ति में रहता है, क्रोधी रोज समझाओ गुस्सा करता है, लोभी को लोभ। सत्संग से फायदा तो होता है, धीरे धीरे माया घटती है। जैसे हमारे यहाँ सत्संग में 2-3 आदमियों की माया घटी। एक तो निर्मला थी, ये जो बोलती थी तो बोलते ही रह जाती थी, टेप रिकॉर्ड की तरह, चुप ही नहीं होती थी। और एक प्रियंका है, रोज चोरी करती थी, और चोरी करके बाहर लोगों को पैसा वैसा दे आती थी, जो कुटी के बाहर रहते हैं, और यहाँ हाथ साफ कर लेती थी। तो इनका सुधार होना मुश्किल था।
लेकिन जब से प्रतिज्ञा किया है निर्मला ने, तब से सुधार है। प्रियंका भी जब से माधुरी ग्रुप में आ गई है तो अभी तक तो फिर इसने कोई गड़बड़ नहीं किया, चोरी वोरी। तो सत्संग से लाभ तो होता है, निश्चय लाभ होता है। ये चमत्कार है हमारे यहाँ। यूँ तो सभी बच्चों को लाभ है। ये सब बड़े आज्ञाकारी और बड़ी जल्दी बात को पकड़ते हैं। ये प्रहलाद वाला यहाँ पर बच्चों के साथ अभ्यास चल रहा है। तो हम ये कह रहे थे, क्षितिजल पावक गगन समीरा, भगवान ने उपदेश दिया, हे तारा, क्षिति माने पृथ्वी, जल, ये जितना भी हमारे शरीर के भीतर है ये 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व हैं। क्षिति माने स्थूल अंश, जो हड्डी मांस वगैरह है, ये पृथ्वी तंश है। जल, इसके भीतर पानी है। पावक, इसके भीतर गर्मी है। गगन माने छेद, आकाश, कान में छेद है वो गगन है, नाक में छेद है वो गगन है, रोमों में जितने छेद हैं वो गगन है, आकाश। और उसके भीतर, आकाश के भीतर शरीर में हवा है। 82 प्रकार की वायु होती है, उसको समीर कहते हैं, वैद्य लोग बताते हैं। तो ये प्राण वायु अनेक रूप धारण करती है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये हवा हम लोगों के भीतर शरीर में भरी पड़ी है। वायु बल का देवता है। जैसे टायर में हवा भर देते हैं, फिर बोझ लाद देते हैं, तो हवा के कारण वो सब बोझ टायर पर चलता है और 100 मन 200 मन ले जाता है। वायु बल का देवता है। ऐसे हमारे तुम्हारे शरीर के भीतर हवा है, वो हवा ही ताकत है, उसको प्राण कहते हैं। जब जोर लगाते हैं तो सांस खींचते हैं, सांस खींच करके फिर दम लगाते हैं, ताकत लगती है। तो ये वायु है हमारे तुम्हारे शरीर में, ये बल का देवता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, प्राणायाम करने वालों में बड़ी शक्ति होती है। राम मूर्ति एक पहलवान हुए हैं प्राणायाम के कारण दुनिया में। वो चलती भर ट्रक को रोक लेते थे। गाड़ी स्टार्ट करो, पकड़ लेते हैं तो गाड़ी भी नहीं चल पाती है। प्राण वायु शक्ति है। रेल का इंजन चलता है तो भाप में जो ताकत है, वायु है, वो रेलगाड़ी खींचती है। तो ये सब 5 तत्वों का खेल है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह मनुज शरीरा, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा। राम जी कहते हैं 5 तत्व का शरीर तो तेरे आगे पड़ा है, और जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। तू क्यों रोती है? शरीर तो तेरा पड़ा है, तेरे पति का मुर्दा, और रो रो ये जीव तो मरता नहीं है, जीव चला गया है। जीव नित्य है, शरीर तो तेरे आगे पड़ा है और जीव नित्य है, तो तू क्यों रो रही है? उपजा ज्ञान
चरण तब लागी, ज्ञान उत्पन्न हो गया, भगवान के चरणों में लिपट गया। लीने से परम भगति बर मांगी, और वरदान मांगा कि हे राम, तुम हमको भक्ति दे दो। तब सुग्रीव जी को भगवान ने आज्ञा दिया, जाओ इसको जला दो, दाह संस्कार करो। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लेने से परम भगत बर मांगी। और उमा दारु योषित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। हे उमा, ये कठपुतली जैसे एक खेल होता है, वो हम लोगों ने बचपन में देखा है, अब नहीं होता है। वो रात को दिखाया जाता है, कठपुतलियाँ धागे से ऐसे मामूली धागा होता है, दिखाई नहीं पड़ता, उससे वो नचाता है, और नचेगी थोड़ी थोड़ी, और नचेगी थोड़ी थोड़ी, ऐसे पी 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 बाजा बजाता है, गाता जाता है। तो कठपुतली आकाश में उड़ती है, नाचती है, और दिखाई नहीं पड़ता कि वो नचा रहा है। तो उमा दारू योषित की नाई, दारू योषित माने कठपुतली, योषित माने स्त्री, दारू माने लकड़ी। ये हर आदमी कठपुतली की तरह है। दारू योषित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। भगवान सबको नचा रहे हैं। तब सुग्रीव आयुष दीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। तब वो ले गए, उनको जलाया। राम कहा अनुजय समझाई, राजदेव सुग्रीव वहीं जाई। जाओ सुग्रीव का राज तिलक कर दो। एक किष्किंधा कांड में उन्होंने 3-4 चौपायों में अनादिकाल की माया नष्ट हो गई और ज्ञान हुआ, जो हम लोगों को नहीं होता है। 5 तत्व का शरीर है, सब लोग कहते हैं, पंडित भी कहते हैं, लेकिन 5 तत्व के शरीर में मोहित हो जाकर के भोग भोगते हैं, काम वासना से नाचते रहते हैं, और चौपाई भाषण देते हैं, लेकिन भीतर ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन उत्पन्न हो जाता है धीरे धीरे। जो सत्संग में आता है वो उतना कामी, उतना भोगी नहीं रहेगा जितना सत्संग में न रहने वाला। जो सत्संग में नहीं है वो चोरी छल कपट से भोग की ओर दौड़ता है, और जब समझ जाता है कि ये तो आग है काम, ये हमें जला रही है, तब फिर वो भोग की ओर नहीं दौड़ता है, तब फिर वो छूटना चाहता है। और इसके पहले वो जिनसे, जैसे दत्तात्रेय जी ने वेश्या को गुरु बताया बनाया, पिंगला वेश्या थी, वो पहले जिन कामियों से उसका प्रेम था उन्हों से घृणा हो गई। ये तो कुत्ते हैं, ये तो आग है, हमको खा रहे हैं। और उसने गीत गाया, पिंगला का गीत भागवत में प्रसिद्ध है। पिंगला का गीत भागवत देना। पिंगला का गीत पिंगला का गीत गाते हैं लोग, साधु बनने पे पिंगला का गीत पढ़ाया जाता है। इधर जगह दे दो, इधर।
बोलो नहीं। ये है पिंगला का 26वें अध्याय में, दशम स्कंद में। और इसको पढ़ाते हैं लोग पहले। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम। उसकी पढ़ाई, विद्या, तपस्या सब बेकार है। पुरुष के मन को स्त्री हरती, स्त्री के मन को पुरुष को, तो उसका सारा जप तप बेकार है। ये 12वें श्लोक में कहा है। इतनों कोई भजन करे। हमें याद है कि एक भक्ति स्त्री थी, जब हम लोग पढ़ते थे तो गंगा नहाती थी रोज पैदल, और जाती थी पैदल, कोसों स्नान करके आती थी जाड़े में। सब लोग बड़ी तारीफ करते थे कि बड़ी भक्त है। और अंत में उसकी भक्ति नष्ट हो गई एक कामी के चक्कर में। वो जिस रास्ते से जाती थी उस रास्ते में एक थाना पड़ता था। दरोगा मुसलमान था। रोज वहीं रास्ते में बैठ जाता था जब निकलती थी। तो रोज बुलाता था उसको। रास्ते के सहारे ही उसका कमरा था थाने का। एक दिन वो उसके चक्कर में आ गई। जो एक दिन आ गई तो फिर 2 दिन, 10 दिन, क्या, फिर प्रेम जुड़ गया और हिंदू से मुसलमान बन गई उसके चक्कर में। तो सारे शहर में बदनामी भई। ये देखो बड़ी भक्त बनती थी। ये पिंगला का किस अध्यात्म में है भाई? हैं? हाँ, 11 में है। हाँ, 11 का। पिंगला ने जो गीत गाया है तो बड़ा अच्छा है। उस गीत को सीखा भगवान दत्तात्रेय जी ने। 24 गुरुओं में एक वेश्या भी गुरु बनाया उन्होंने। भगवान होके वेश्या को गुरु बनाया। ये दिखाया ज्ञान कहीं भी मिले उठा लो, ले लो। तो पिंगला ने ज्ञान होने के वाला अपने को धिकारा है। और बोले इस शहर में विदेहों की नगरी है। एक मैं ही एक ऐसी स्त्री हूं जो इस कर्म में फंस गई हूं, और निश्चय आज हमारे ऊपर दया भई है। लोग कहते हैं दया क्यों भई है? वो तो वेश्या थी, भोगनी थी।
तो कहते हैं कि वहाँ उस समय उस बगीचे में दत्तात्रेय जी सोने चले गए थे। महापुरुष के अंग की हवा लग गई, इसलिए उसको ज्ञान पैदा हुआ। तो इसलिए तारा को भी ज्ञान पैदा हो गया, क्योंकि भगवान उपदेश दे रहे हैं। नहीं तो सैकड़ों लोग रोज उपदेश सुनते हैं, ज्ञान पैदा नहीं होता है। न उनका छल, न चोरी कपट, कुछ नहीं छूटता। ऐसे अभी कुछ दिन पहले, एक महीने पहले अंदाज से, एक लड़की आई थी यहाँ, और वो मुसलमान से, हिंदू से मुसलमान बन गई, मुसलमान से ब्याह किया भोग के कारण। तो इसलिए ये पिंगला का हमने उपाख्यान सुनाया कि देखो, सत्संग से पिंगला भगवान के गुरु बन गई, इतनी ऊंची उठी, और कुसंग से इतनी नीच बनी कि वेश्या बन गई। सत्संग और कुसंग वो चीज है, दोनों का चमत्कार है। तो ये उसको ज्ञान पैदा हो गया। लो, अव्यक्त से व्यक्त कैसे बनता है शरीर, ये हमने बताया। 9 महीने में 10 महीने लगते हैं। पहले महीने में तो दोनों घोरुआ बेर बराबर गोला बना पक के, दूसरे महीने में सिर बनता है, तीसरे महीने में हाथ पांव, फिर चौथे महीने में रोवा बाल वगैरह, 5वें महीने में 7 धातुएं, ऐसे 8-9 महीने में व्यक्त बनता है शरीर। तो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, 10 महीने में व्यक्त हुआ, और उसके बाद मर जाता है जितनी उम्र है। अब व्यक्त में निधीन। एक श्लोक और पढ़ लो। आश्चर्यवत पश्यति, कोई कोई मनुष्य, कश्चित मन कोई, इस आश्चर्य को आश्चर्य आश्चर्य की तरह देखता है। देखो, एक केनोपनिषद है, तुम लोग अगर आगे पढ़ोगे तो पढ़ाएंगे। केन मने कैसे, इस शरीर के भीतर कौन बोल रहा है, ये ताकत बोलने की कैसे आई, आंख देख रही है उसमें ताकत कैसे आई, नाक सूंघती है उसमें ताकत कैसे आई, मन सोचता है, बुद्धि सोचती है तो वो जो चेतना है, वो ताकत कैसे आई, आत्मा का ही, आत्मा की ही शक्ति से मनुष्य की आंखें देखती हैं, आत्मा की शक्ति से सूंघती हैं, आत्मा की शक्ति से हाथ पांव चल रहे हैं। तो ये आश्चर्य है। मुर्दा शरीर उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है। 9 द्वारन को पिंजरा, पक्षी बैठो भौन, रहवे को अचरज महा, उड़बे अचरज कौन। एक चिड़िया को बंद कर के रख दो और 9 दरवाजे खुले हुए हैं, तो उड़ गई तो आश्चर्य क्या है। दरवाजे तो खुले हैं, कहीं से चली जाएगी चिड़िया। तो वैसे आत्मा, जीव आत्मा है, ये 9 दरवाजे हैं, 2 आँख, 2 नाक के छेद,
दो कान के छेद, दो तियां छः, और एक मल मूत्र का दो नीचे, 8 9, 9 दरवाजे हैं शरीर में। गिन लो। 7 दरवाजे तो तुम्हारे मुंह में हैं, 2 आँख के छेद, 2 नाक के छेद, 2 कान के छेद, और एक मुंह, 2 तियां 6 और एक 7, और 2 नीचे मल मूत्र के, 9 छेद हैं। 9 छेद के में कभी कहीं नहीं कहीं से पक्षी उड़ जाता है। तो इसलिए आश्चर्य तो यह है कि 9 दरवाजे खुले हैं, उड़ नहीं रही है ये। अचंभा ये है कि पक्षी उड़ नहीं रहा है और बराबर बंधन में काम कर रहा है। आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य की तरह देखता है। कोई 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 इस आश्चर्य को समझता है। आश्चर्यवत बदति, और कहने वाला भी आश्चर्य वह है, आश्चर्य के भीतर है। जो इस बात को समझता है, समझाता है, और सुनने वाला भी आश्चर्य है। ये किसको सुनने की टाइम है? संसार भोग में डूब रहा है, विषयों में डूब रहा है, सुनने का मौका किसको है? आश्चर्यवत पश्यति, कोई कोई उसको आश्चर्य की तरह देखता है। आश्चर्यवत बदति, कोई कोई आश्चर्य की तरह उपदेश देता है। आश्चर्यवत अन्य शृणोति, और आश्चर्य की तरह कोई कोई सुनता है। और सुनने के बाद भी श्रुत्वा पियेनम वेद न चैव कश्चित, मूर्खों को शिक्षा दो, उनको ज्ञान नहीं होता है। वेद न चैव, उनको ज्ञान ही नहीं होता है। तो इसलिए कहने वाला आश्चर्य, सुनने वाला आश्चर्य, और देखने वाले, अनुभव करने वाला आश्चर्य। आश्चर्य तो ही है। ये सब दुनिया में गधा पचीसी में डूब रहे हैं। किसको सुनने का मौका है, किसको कहने का मौका है, किसको सुनने का मौका है? कोई नहीं सुनता है। अब यहाँ सत्संग हो रहा है, इतना बड़ा गांव है, कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। कोई कोई सुनता है आश्चर्य की तरह। अब जैसे पुणे में कथा भई मुरली की, तो पहले दिन 50 आदमी थे सुनने वाले, फिर आखिरी दिन 250 है, बढ़ गए। न एक घर में हो रही तो उसी घर में ही जितने आदमी सब नहीं सुनते हैं, सुनते हैं बेकार, समझते हैं बेकार चीज है, मन ही नहीं लगता है। लेकिन कोई कोई सुनते हैं, वो आश्चर्य है। कोई कोई कहते हैं, कोई कोई समझते हैं। तो कहने वाला, पश्चात्य अनुभव करने वाला, सुनने वाला, समझने वाला, ये आश्चर्य है। दुनिया में किसको मौका है कि ये इसमें इन बातों को सुने और समझे? क्योंकि सब संसार में अज्ञान में डूबे हुए हैं। तो इसलिए आश्चर्यवत पश्यति, पश्यति माने देखने वाला, अनुभव करने वाला आश्चर्य है। वदति, कहने वाला आश्चर्य है। शृणोति, सुनने वाला आश्चर्य है। सुनने के बाद भी लोगों को ज्ञान नहीं होता है। ये इतना कठिन है आत्मा से। ये एक श्लोक पूरा हुआ। हटाओ।